Hello, everyone. This is Pooja from Premium Learning Systems, and I welcome you all to this yet another session in the series Aspires to Inspire Us. So, I'd like to start with a very famous quote which says, "The race is not over because I have not won yet." जिसका मतलब है कि रेस अभी जारी है बिकॉज मेरा जीतना अभी बाकी है. So, the basic quality of all the winners is that they do not quit. And the basic fact is that quitters never win. So today's story is about a man who did not give up. We have Manish Kaushal with us, who started as who was graduated as a petroleum engineer, and then for 4 long years he tried for government jobs, and then he decided to enter into this premium IT field with Salesforce as a technology. And after such a long period of waiting, and then joining Premium Learning System, just within 3 months, he started working as an IT professional, as a Salesforce developer, right, yes. Manish? So Manish, we welcome you wholeheartedly. We're very happy to have you on this session. You're welcome. Yeah, ma'am. Thank you for inviting me. It's always be a honor to have any support I can. मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर आप आने वाले जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए अगर मैं कुछ भी एक स्टोरी शेयर कर सकता हूँ, एक एक्सपीरियंस जिनसे उनको हेल्प मिले, तो इट्स रियली ऑलवेज बी ऑनर फॉर मी. That's really great. Thank you very much, Manish. Yes. So Manish, एक बहुत quickly I have taken the viewers through your story, but we would like to know it from you in detail. What is your story? And even before that, first of all, could you just let our viewers know कि आप अभी कहाँ काम कर रहे हो? What is your post? These details. Yeah. Yes, ma'am. So currently I am working as a Salesforce trainee engineer in Vision Infotech, and my location is in Bangalore. So currently I am working from work from home since July itself. On 5th of July, I joined Vision Infotech. Right. Yes. So Manish, we're interested to know what is your story. Yes, ma'am. मैम फेलियर तो सबके साथ ही होता है, सबके साथ ही कुछ ना कुछ बैकग्राउंड लेके ही आता है, और मेरे साथ भी वही था. 2016 में मैं पास आउट था, एंड मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, बट मैंने बहुत ट्राई किया, बट आई कुडंट मेक इट कि मुझे कोई कोर स्ट्रीम में मुझे जॉब मिल सके. देन मैंने 2017 में अपना एक एम बनाया कि मुझे आईटी में आना है, बट इन 2017 आई वेंट टू बैंगलोर. मैंने कुछ कोचिंग भी करी, बट मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली वहाँ पर से. अगेन एक फेलियर मिला मुझे. दैट वाज माय सेकंड फेलियर, बिकॉज 2000 मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था कॉलेज से, तो और मुझे जॉब नहीं मिली थी. आफ्टर इनरोलिंग 1 ईयर मैंने जॉब बहुत ढूंढा अपनी कोर ब्रांच में, फिर मैंने चेंज किया था अपने स्ट्रीम और मैं आईटी में आने का ट्राई किया, बट 2017 में मुझे एज मैंने बोला कि मुझे कोई स्कोप नहीं नजर आया, और मैं अगेन डिसाइडेड होकर मैं अपने होम टाउन आ गया. फिर मैंने अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी. मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में कर सकता हूँ, तो मैंने वेरियस एग्जाम दिए. मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, मैं बैंक के थे, एसएससी के थे, मैं एग्जाम दे रहा था. लास्ट 3 to 4 ईयर्स मैं एग्जाम 2017 से ही मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और मैं कंटिन्यूसली उसमें वर्क हार्ड कर रहा था, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा था. बट कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन कहीं और है, तो आप कैसे उस रास्ते में आप जा सकते हो. बिल्कुल. तो मेरा भी डेस्टिनेशन मैम आईटी में ही था, बट वो इंटरेस्ट था, बट मैम कुडंट मेक इट. मैं 2017 में मैं नहीं वहाँ पे उस प्लेस को बिलोंग कर पाया. बट जैसे ही कोविड आया, सिचुएशन चेंज हुई और एग्जाम पोस्टपोन होने लगे. मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल भी मैम डाउन शुरू हो गया, नीचे आना, और एक अंदर से फेलियर और बढ़ता जा रहा था. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी, फैमिली की एक्सपेक्टेशन बहुत थी, बट मैं अपने आप में भी एक फेलियर का एक वो लग रहा था, एहसास हो रहा था. देन मैंने मेरा फ्रेंड है, मेरा रूममेट है, ही इज आल्सो द मैकेनिकल इंजीनियर, बट ही सजेस्टेड मी अबाउट द Salesforce इज अ वेरी बूमिंग टेक्नोलॉजी, एंड यू कैन मेक इट, यू कैन स्टिल ट्राई इट, और बहुत अच्छा स्कोप है. तो देन आई गूगल इट, व्हाट इज द Salesforce. मुझे उससे पहले आईटी के एक्चुअली में कुछ भी नहीं आता था. जस्ट मैंने थोड़ा बहुत जावा पढ़ी थी, जो मैंने आपको बताया. 2017 में मैंने थोड़ी बहुत जावा पढ़ी थी, बट 4 ईयर में वो भी पूरा चला गया था बैकग्राउंड. तो
मैंने सेल्सफोर्स के बारे में सर्च किया, मुझे कुछ नहीं पता था सेल्सफोर्स है क्या, क्या रोल होगा, कैसा मेरा वर्क होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने एक हफ्ते सर्च किया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग से कॉल करी, मैंने बैंगलोर, पुणे, हर जगह, हैदराबाद। तो देन आई केम टू नो अबाउट द प्रीमियम लर्निंग इंस्टीट्यूट, सुधांशु सर। सो मुझे किसी सजेस्ट नहीं किया था, बट मैंने अपने ही आप से सर्च किया था और मुझे पता चला सुधांशु सर के बारे में। मैंने काफी वीडियोस देखे सर के, मैंने काफी वीडियोस देखे सर के जो यूट्यूब पे हैं। मुझे उनकी आवाज में ही एक वो लगा, मोटिवेशन लगा, जो मुझे हमेशा से इंस्पायर करता था। तो मैंने फिर मैंने कॉल किया एज ए प्रीमियम लर्निंग इंस्टीट्यूट में, मैंने कॉल किया और मुझे प्रोसेस पता किया कि कैसे क्या है। और मैंने उनको अपना पूरा सिचुएशन, मैंने सिनेरियो बताया कि मैं ऐसा हूँ, जो हर एक स्टूडेंट के मन में होता है कोई भी चीज़। क्योंकि मैं अपने 3 साल जो मेरे गवर्नमेंट एग्जाम थे, मैं फिर से अपनी डोमेन चेंज कर रहा था आईटी में आने के लिए, तो वो बहुत और ज्यादा डर हो रहा था। डर सा था मन में। यस, डर तो मैं हमेशा से ही था और कोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्योंकि पेट्रोलियम इंजीनियर से बिल्कुल बिल्कुल जो तो अलग, कंप्लीटली अलग फील्ड से आप एक आईटी में आने की कोशिश कर रहे थे। So that was a huge क्या कहते हैं, leap of faith basically, but yes, you did it. उसके बाद क्या हुआ फिर? मैंने डेमो क्लास अटेंड करी, कॉन्फिडेंस लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है। बिकॉज आईटी में बहुत सा देखा था लोगों के पैकेजेस, एंड सेल्सफोर्स जैसे पैकेज दे रही थी, और बट एक एंट्री का चाहिए था मुझे, कोई एक मोटिवेशन चाहिए था जो मुझे पुश कर सके। एंड सुधांशु सर में वो बात थी हमेशा से ही, और वो काफी पुश करते हैं, उनको रिजल्ट के लिए ही हमेशा उनका रहता है डेडिकेशन की रिजल्ट चाहिए मुझे आपसे। तो वो ही बात उनकी और वही मोटिवेशन लेके मैं आगे बढ़ा। मैंने ऑन 5th ऑफ मैंने मार्च में इनरोल किया और ऑन 5th ऑफ अप्रैल मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी सेल्सफोर्स के लिए। मेरा फर्स्ट डे था, मुझे कुछ नहीं पता था, बट सारा कुछ इतना इजी प्रोसेस वे में सर का था कि मुझे कुछ करना ही नहीं था। बस मैंने एक ही अपना गोल सेट किया, मुझे फॉलो करना था, ब्लाइंडली फॉलो करना था सर का पाथ। मुझे जो उन्होंने बोला था वो मुझे करना था। फिर अगेन एक सेटबैक आया, मुझे भी सर से डांट एक बार फोन आया। मैंने कुछ ऐसा किया मुझे लगता है अभी तो प्रीमियम लर्निंग सिस्टम के इतिहास में ये डांट पड़ना बहुत जरूरी स्टेप है टुवर्ड्स सक्सेस। व्हाट डू यू थिंक? यस मैम, ये एक पुश था और ये जरूरी भी होता है मैम। आप थोड़ा सा भी अगर इधर उधर आप देख रहे हो, बिकॉज आज तक आपने अपने ही फॉलो किया, बट आज आपको फॉलो करने को बोला कि आप फॉलो करिए और आपको रिजल्ट और सक्सेस मिलेगा। तो वही मैंने सर को फॉलो किया, और सर ने जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दी कि नहीं तुम ऐसे नहीं करना है, जो तुम कर रहे हो वो चीज अभी तक यही गलती कर रहे थे, बट अभी ये चीज नहीं करना है आपको, ये जो मैं कह रहा हूँ आप इसको फॉलो करिए। तो वो एक दिन तो मैं उसी चीज में ही रहा कि आज बहुत डांट पिटी है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। और मुझे सर से अपने लिए जो ये डांट सुननी है, इसके लिए मुझे एक एप्रिसिएशन भी सुनना है एक दिन। बिल्कुल। तो वो एक मोटिवेशन लेवल था जो मुझे और आगे बढ़ने के लिए मुझे करा। और फिर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और अपना एक पाथ गोल को सेट किया, और मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे कोर्स मैंने सेट कर लिया था अपना गोल कि जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे जैसे कंफर्टेबल एक सिचुएशन लगी कि मैं इंटरव्यूज के लिए आगे बढ़ूंगा। बिकॉज मैं बहुत 4 साल का गैप था और उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिए नहीं थे, तो बहुत फेलियर थे। तो सर का भी मैंने डिस्कस भी किया था। सर ने बोला तुम कितने इंटरव्यू में फेल होगे, मुझे बताओ कितने तुमको इंटरव्यू चाहिए, 10 20 कितने इंटरव्यू में तुमको फेल होना है। तो वो भी मुझे इंस्पिरेशन था कि मैंने ठीक है, मुझे इंटरव्यू देना है और मैं ऐसे ही आगे बढ़ूंगा सीख के। और मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करना था। और मुझे ये पता था कि मैं फेस करके ही सीख सकता हूँ, मैं बोल के ही सीख सकता हूँ। ऐसे ही घर पे बैठ के अपने आप में बोल के मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने इंटरव्यू दिया अपना, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा पहली ही कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। क्या बात पुणे की, हाँ मेरी पुणे मेरा पहला इंटरव्यू था, और वो पुणे की कंपनी थी, और जिसमें मेरा हो गया था। और
मैंने ऑलमोस्ट 2.5 मंथ ही कंप्लीट किए थे अपने बैच के, और मेरा पहली कंपनी में मेरा हुआ था। एक बहुत ज्यादा बूस्टअप मिला, कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, मैंने एक अच्छा किया है, एक अचीवमेंट है और मेरा हुआ है। बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। ओके, मैंने वो ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और देखता हूँ, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन और थी, तो मैंने और दिया, और मैंने 3-4-5 इंटरव्यू दिए, फिर मैंने लगातार फेल हुआ इंटरव्यू में, 4-5 इंटरव्यू। लेकिन बट एक्सपीरियंस हो गया था, और एक चीज मुझे पता चल गई थी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सर से नहीं था। वो मैंने मतलब जो सर ने आपको नहीं सिखाया था, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था? एक भी क्वेश्चन मैम ऐसा नहीं था जो सर के क्वेश्चन नहीं था। बस मुझे ये था कि मुझे वो बोलना का एक सीखना है, मुझे वो एक्सप्लेन करना है। और एक बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि सर का एक क्वेश्चन था एक्चुअली में, तो उन्होंने बताया कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो हमेशा ही बताते हैं अपने क्लास में कि अगर ये कोई आपसे पूछ ले तो आपकी जॉब वहीं पे ही फाइनल हो जाती है। तो विजन इन्फोटेक वाज द कंपनी जिसमें मैं अभी हूँ, और मुझसे सेकंड क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था, और मैंने आई वाज अबाउट टू लाइक, मैंने उनको 15 मिनट एक्सप्लेन किया, और दे वर सो प्लीज्ड विद मी, और वो सर ने इतना अच्छा मुझे पढ़ाया था कि मैं आज भी मैं 10 लोगों को बैठा के समझा सकता हूँ। क्या बात है। तो वो सर का कॉन्फिडेंस था जो मेरे में था, और मैंने वो इंटरव्यूअर को सामने एक्सप्लेन किया, और वहाँ से विजन इन्फोटेक की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और ऑन 5th ऑफ जुलाई मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे अपना बैच स्टार्ट किया था, एंड सॉरी ऑन 5th ऑफ द अप्रैल मैंने अपना सेल्सफोर्स की जर्नी स्टार्ट करी थी। ऑन 5th ऑफ जुलाई मैंने अपना मेरा दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग इन विजन इन्फोटेक। Within 3 months you started working as बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, मुझे लगता है कि एक्चुअल इंटरव्यू रूम में जाने से पहले सर आपको उस इंटरव्यू रूम में घुमा के लेके आए थे, राइट? विद ऑल द क्वेश्चंस, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ऑल दोस थिंग्स, राइट? यस मैम। ग्रेट। तो मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने किए मनीष, है ना? एक तो नॉन आईटी बैकग्राउंड, फिर बहुत सारा गैप, फिर कम्युनिकेशन में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी, एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड कंप्लीटली न्यू टू द कोडिंग, राइट? तो फिर one question that I would like to ask to you on behalf of all the viewers who are afraid of coding, हो पाता है क्या? जिसको कोडिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं, वो सीख सकता है क्या? This is my question to you. Ma'am, everything is possible if you have the will. You can achieve it. आपके अंदर विल होनी चाहिए, आपके अंदर मैम डर से आप कभी भी नहीं जीत सकते। आपको बस लड़ते रहना है उसके साथ में, आपको अपना हार्डवर्क करते रहना है, और रिजल्ट आपको मिलेगा। थोड़ा टाइम होगा बट रिजल्ट आपको मिलेगा। मेरे साथ था कि मुझे जल्दी मिला, बट ऐसा नहीं है, फेलियर मेरा भी 4 इयर्स का था। बिल्कुल। मैंने 2017 में सोचा, बट वो उस टाइम मैंने नहीं कर पाया, और अभी मुझे मिला उसका रिजल्ट। तो वो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में, और वो जर्नी कंप्लीट हुई 2021 में। हर किसी की जर्नी, हर किसी का स्ट्रगल, हर किसी के स्ट्रगल्स अलग अलग हो सकते हैं, पर डर के आगे जीत है। यस मैम, एग्जैक्टली, डर के आगे जीत है। और सर का एक ऐसा है कि उन्होंने जैसा हम लोग को गाइडेंस दी, अगर आप कोई भी, मैं यही बोलूंगा सबसे कि सेल्सफोर्स में आज मैं जितने भी देख रहा हूँ, जो भी कलीग्स हैं मेरे साथ वर्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आए। आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, कोई फियर नहीं है, आप अपने फियर को दूर करो, और आप हार्डवर्क करो, सर को फॉलो करो, आप हार्डवर्क करो, और जो पाथ दिखा रहे हैं आप उनको आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे, सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। This is definitely a very encouraging statement for all aspirants who are from non-IT background, Manish. Manish, जैसे आप जितना सर के बारे में बोल रहे हो, you seem to be a big fan of him. Exactly, right? तो आप सर के बारे में कौन सी ऐसी बात है, या फिर उनके टीचिंग के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत भाई जो अलग लगी, जो खास लगी, या फिर आप हमेशा याद रखोगे? मैम, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, और जिस स्टाइल, जो टेक्निक से वो पढ़ाते हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको वहीं समझ में आ जाता है कि आप क्या सीख रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, और आप क्या कहना चाहते हो, और आप
से क्या करवाना चाहते हैं। तो वो मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगता था हमेशा से। और उनका मैंने बहुत सारे किए हैं कोचिंग, कहीं पर भी अगर आप गए हो, आपने कुछ भी लर्न किया हो, बट उनका ये था हमेशा कि उनको हमेशा से एक फोकस था कि मुझे रिजल्ट चाहिए तुमसे। और वो उनकी बात में ही वो दम था कि जिससे मैं आज यहाँ तक। बिल्कुल, मुझे एज फार एज आई अंडरस्टैंड आपने पूरा सरेंडर कर दिया और आपने कंप्लीटली फॉलो किया, और दैट फेथ, दैट यू नो दैट फॉलोअर्स एक्चुअली टुक यू टू दिस लेवल। विद फुल डेडिकेशन मैंने 3 मंथ्स दिया है। और सर ने बोला था कि आप एग्जैक्टली 3 मंथ्स अगर आप दोगे मुझे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने फुल डेडिकेशन दिया और वो रिजल्ट है। तुम मुझे डेडिकेशन दो, मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। Exactly. मनीष, एक्चुअली आपने बहुत सारा पेशेंस दिखाया आपकी जर्नी में, आपने बहुत स्ट्रगल किया और आपने बहुत बड़ी रिस्क भी ली by changing your field completely, right? तो अब तो आप you have become successful, you have landed into your dream, right? But जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो do you think that you did some mistake or something which you should not have done, and if you know tell that to the viewers, they may avoid doing that mistake. Is there anything that you think you should not have done at that point in time? मेरा एक ही स्टेटमेंट है कि मेरा एक ही स्टेटमेंट था कि जो टास्क दिए जाएं आपको वो आप डेली परफॉर्म करेंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। और वो मैं उसके लिए मैं पंचुअल रहता था हमेशा से कि अगर मुझे आज ये टास्क मिला है तो मुझे कल क्लास से आने से पहले मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। और यही सर की भी वर्डिंग थी कि क्योंकि आप नेक्स्ट डे में आप नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत लोग करते हैं कि रिकॉर्डिंग सेशंस हैं, हम देख लेंगे, हम वीकेंड में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। वीकेंड में पढ़ने के लिए नहीं होता है। वीकेंड आपकी जो आपको गैप मिलता था वो आपको रिवीजन के लिए मिलता था, आपको अपने डाउट क्लियर करने के लिए मिलता था। करेक्ट। तो वो मैं यही बोलूंगा कि ऑनलाइन इतना इजी प्रोसेस हो गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग है तो ठीक है, लेजी आता है, बट आप डेडिकेशन दिखाइए, आप में विल है और आप कर लेंगे। हमको जमाखोरी की बहुत आदत होती है, सब जमा करके रखेंगे, देखेंगे कभी तो तो टालते रहते बेसिकली। सो यू सजेस्ट जब का काम तब कर लो, ताकि यस आप कल के लिए कुछ भी मत छोड़िए। आप जो भी है, आपके जो भी डाउट्स है, आप आज ही कर लीजिए और कल आप नई चीज सीखें, उससे आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, ये जो इतना सारा पेशेंस, स्ट्रगल, डेडिकेशन के बाद जो ये सक्सेस मिला है, तो अभी आपको कैसे लगता है? ये एक क्वेश्चन, ठीक है। और इस पूरी फेज में आप में क्या चेंजेस आए हैं एज अ पर्सन, ये एक और क्वेश्चन। कैसे लगता है अभी आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल? और दूसरा क्वेश्चन ये, आई वुड जस्ट लाइक टू रिपीट, कि आप में एज अ पर्सन अभी क्या चेंज आया है आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल, गेटिंग द सक्सेस दैट यू वांटेड? मैम, डिसिप्लिन इज द की एक्चुअली टू अचीव एनी सक्सेस। तो मेरे अंदर मैंने यही देखा कि मैं उन 3 महीनों में मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में लाए और मैं उससे आगे बढ़ा। और वही मेरा मुझे एक मोटिवेशन है जो आज भी मेरे को आगे कैरी कर रहा है, और मैं आगे वही फॉरवर्ड करना चाहूंगा। और यही मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप उस चीज से कहीं पर भी आप और ऑनेस्टी। सर ने एक चीज और सिखाई कि देखिए, आप कैसे भी बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन आपको ऑनेस्ट हमेशा रहना है। बहुत बहुत सही बात कही है आपने। ये उनका एक्चुअली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे और वही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो मैं वही 2 प्रिंसिपल मैं फॉलो कर रहा हूँ, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं वही आगे उस चीज को ही कैरी करना चाहता हूँ। फिर तो आपको दुनिया की कोई चीज आगे भी नहीं रोक सकती। अभी आप आगे क्या देखते हो, मतलब व्हाट डू यू ड्रीम अहेड इसके बाद? मैम, ये तो एक स्टेप था, जैसे सर से बात हुई थी और सर ने भी बोला था ये तो एक आपका फर्स्ट स्टेप है, अभी आपको बहुत अचीव करना है। और मैं बोल सकूं कि मैं 4 लोगों के सामने एक एग्जांपल सेट कर सकूं। मुझे इस पोजीशन पे जाना है, मैं अपने को देखता हूं कि मैं
मैं कर सकूं एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि मैं बिल्कुल आगे बिल्कुल आगे बढ़ सकूं और लोगों को और encourage कर सकूं। ये डर से आप आगे बढ़िए और सक्सेस के लिए आप एक स्टेप बढ़ाइए, वो आपका स्टेप है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष। तो मनीष, वैसे तो आपका पूरा इंटरव्यू, आपकी पूरी जर्नी जो अभी तक रही है, दैट इज ऑलरेडी वेरी इंस्पिरेशनल टू एवरीवन हु इज वाचिंग यू राइट नाउ। पर फिर भी इन एसेंस, इन अ नटशेल, आप क्या मैसेज दोगे जो एवरी एस्पिरेंट जो अभी आपको देख रहा है, आप उनको एक समरी में क्या मैसेज दोगे? मैं यही बोलूंगा कि आप कोई भी कोर्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्रीमियम लर्निंग में है या कहीं पर भी है, आप एक ऑनेस्टी और एक डिसिप्लिन के साथ में अगर कोई भी चीज़ आप आगे बढ़ते हैं और अगर आप सेल्सफोर्स सीख रहे हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, उसको आप एक बेसिक से आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने फेलियर कभी भी कम नहीं होता, आप उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं आप अपने हार्डवर्क से। तो वो आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस में करते रहना है और वही आपको सक्सेस, वही आपको अचीवमेंट, वही आपको नेम और फेम दिलाएगा लाइफ में। बिल्कुल। आफ्टर एवरी फेलियर बेसिकली यू डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू स्टार्ट विद द एक्सपीरियंस, राइट? एग्जैक्टली, एवरी फेलियर कम्स विद द एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इट वाज वेरी 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 क्या कहते हैं, डिलाइटफुल टू टॉक टू यू। योर स्टोरी इज वेरी इंस्पिरेशनल मनीष। एंड टू द व्यूअर्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज, आज की स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि आज का संघर्ष ही कल हमारी ताकत बनता है, right? So one day we all will thank our own selves for never giving up, right? There are a lot of steps, stages and phases in life where we want to give up, but when we do not give up, हम actually हमारे रास्ते बढ़ाते हैं, हम हमारी मंजिल की तरफ और closer आते हैं. So basically not giving up is the key, right? Exactly, Manish? Yeah. Yes ma'am, exactly, not giving up the key. इस फॉर्मूले के साथ आप आगे बढ़ें और डर को आप कम करें। कोडिंग से कोई नहीं, अगर आप डेवलपमेंट में आ रहे हैं तो कोडिंग तो आपको करनी ही है, बिल्कुल। आपको कोई नहीं बचा सकता, बट हाँ, आप उसके रास्ते आप अपने तरीके से पहुंच सकते हैं आपके हार्डवर्क से। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी कोई चीज नहीं है लाइफ में जो आप सीख नहीं सकते, आप बढ़ नहीं सकते, बस आपका डेडिकेशन ही है जो आपको उस रास्ते और उस मंजिल तक ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो व्यूअर्स, डर के आगे जीत है, एंड मनीष कौशल इज एन एग्जांपल ऑफ द सेम। थैंक यू वेरी मच मनीष फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड फॉर इंस्पायरिंग all the aspirants out there watching you right now. Thank you very much.